लोकेशन देवरिया यूपी। रिपोर्ट डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी। सर देवरिया में लव जिहाद का मामला, विधायक शलभ त्रिपाठी ने डीजीपी को लिखा पत्र। एंकर यूपी के देवरिया जनपद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के दो अलग अलग इलाके में दो नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, गौरी बाजार क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियां विगत 24 और 27 जुलाई को अपने घर से इन मुस्लिम युवकों के साथ चली गई। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बच्चियों कक्षा 10वीं के छात्र हैं और नाबालिग हैं। इन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। वही आपको बता दें कि नाबालिग बच्चियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी देवरिया पुलिस अभी चैन से सो रही है। पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया के सदर विधायक शलभ त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और कार्यवाही की मांग की है। पत्र में विधायक ने लव जिहाद का मामला उठाया है। पत्र में कहा गया है कि गौरी बाजार बेतालपुर क्षेत्र की भोली भाली नाबालिग अनुसूचित और पिछड़ी जाति की भोली भाली लड़कियों अपना शिकार बना रहे हैं। वही आपको बता दे, पहले जिस गांव का मामला है वहां आरोपी मुसलमान है, जिसने नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और विगत 24 जुलाई को उसको घर से लेकर रफू चक्कर हो गया। पूरी घटना की वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसने पीड़ित बच्ची को बुर्का पहना दिया। वह दूसरा मामला भी गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव का है। यहाँ भी नाबालिग बच्ची कक्षा 10वीं की छात्र है। गांव के ही मुस्लिम युवक ने बच्ची को बुलाया और बहकाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया। गौरी बाजार सुनंदा प्रसाद ने बताया कि एक लड़की को बरामद कर लिया गया है, दूसरे की बरामदगी एवं गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ त्रिपाठी ने कहा, देवरिया में छांगुर का जो नेटवर्क है उस प्रकार की कोई चीज पनपने नहीं दिया जाएगा। और आगे क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। बाइट शलभ मणि, विधायक देवरिया सदर। ये एक लव जिहाद का मामला है जिसमें आपने डीजीपी को पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई। ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी बेतालपुर, जो देवरिया के भीतर पड़ता है, वहाँ भी एक हिंदू बालिका के साथ ऐसा ही हुआ था। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ये पता चला कि वो लड़की दुबई चली गई है और दुबई में उसने जाके धर्म परिवर्तन भी कर लिया, वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया है, उसको लेकर मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें कार्रवाई करिए और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कोई मुर्गे की दुकान चला रहा है, वो हिंदू बालिका को लेकर गायब हो जा रहा है और उसके बाद पता चल रहा है कि वो दुबई पहुँच गया, पता चल रहा है कहीं और चला गया, तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनके मुकदमे लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पैरोकार खड़े हो जाते हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर मैंने इस पूरी घटना में दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए कहा है कि शीघ्र बरामदगी करिए और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि लव जिहाद का प्रकरण है। और इसमें जो स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है, कोई परिजनों का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, मैंने कहा है उसमें, कई बार आप देखते हैं पुलिस कई बार इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट एक कानून बनाया है और कार्रवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद से इस तरह की घटनाओं में कमी भी आई है। लेकिन अगर एक भी घटना हो रही है, और पिछले दिनों आपने देखा कि बलरामपुर में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया, छांगुर का रैकेट, किस प्रकार से निशाना बनाया गया उसमें हिंदू बालिकाओं को, किस प्रकार से उनको बेचा गया, ये घटना भी उसी प्रकार की प्रतीत हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा है कि गंभीरता से लीजिए। देवरिया में एक मज़ार भी है जिसको लेकर लोगों का संदेह है कि वहाँ पर भी अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं और कई बार फंडिंग की जो बात आती है कि फंडिंग की जाती है, तो उस मज़ार की भूमिका भी संदिग्ध है। मैंने प्रशासन से कहा है उसकी भी जाँच करिए। हम लोग इसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय योगी जी की सरकार इस पूरी घटना को लेकर बहुत गंभीर है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पुलिस का कोई व्यक्ति पाया जाता है कि लापरवाही कर रहा है, अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, उसकी भी जवाबदेही तय करेंगे। मजार से भी फंडिंग की हो सकती है क्या? देखिए, लोगों का शक है। अगर आप उस मज़ार का इतिहास देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी मज़ार होती थी और देखते देखते आज बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। कैसे बड़ी होती चली गई, कैसे वो ज़मीन मिली। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो सरकारी भूमि है, बंजर भूमि है,
कौन फंडिंग कर रहा है। अब वहाँ पर भीड़ लगती है। लोग ये कहते हैं कि जो ये इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उनमें जो पैसे, वकील, तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो मज़ार से जुड़े कुछ लोग उपलब्ध कराते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं इसके पीछे, और मज़ार की जो ज़मीन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर गंभीर प्रकरण है, प्रशासन इसको लेकर सख्त है, गंभीर है, और हमने कार्रवाई के लिए कहा है, कार्रवाई होगी।